हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट एंड चीप वेब होस्टिंग। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे अच्छा और सस्ता वेब होस्टिंग कौन सा है और इसका डिस्काउंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है होस्टिंगर। गाइज, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो तो गाइज आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट, और इसके अलावा जिस प्राइस पे आज आप खरीदोगे उसी प्राइस पे आपका रिन्यूअल होगा। और तीसरा बेनिफिट वो ये है, वो हमारे अपने लेवल पर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो ये रहेगा कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो, ठीक है, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम, न्यूज़नैक का प्रीमियम थीम, एलिमेंटर प्रो प्लगइन, रैंक मैथ एसईओ प्रीमियम और वुडमार्ट का प्रीमियम थीम। ठीक है, ये पांचों प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स हम अपने लेवल पर आपको प्रोवाइड कराएंगे लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, बस आपको करना है कि हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करो, और उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है, उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लो और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर हमें सेंड कर दो। 4 घंटे के अंदर अंदर हम आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करा देंगे। चलो अभी बात करते हैं कि ये सबसे अच्छा और सस्ता जो है होस्टिंग कैसे हुआ। गाइस देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइसिंग से ही शुरू करते हैं। देखो, प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 20 साल से होस्टिंगर मार्केट में, ये तो सभी जने जानते हैं अभी, लेकिन यहां पर एक कि शुरू के 4-5 साल जो है ना, होस्टिंगर ने अपने जो है 5 साल नहीं, मैं कहूंगा कि एग्जैक्टली अगर बोलूं तो एक तरह से 8 साल, मैं कहूंगा 8 साल तक होस्टिंगर ने होस्टिंग फ्री में दी। हाँ, ऑनेस्टली सिर्फ फ्री प्लान्स नहीं थे, प्रीमियम प्लान्स भी थे उसके अंदर, लेकिन उन 8 सालों में बहुत सारे लोगों ने फ्री में होस्टिंग लेकर अपने वेबसाइट्स होस्ट किए हैं होस्टिंगर पे। तो अगर हम पूरा हिस्ट्री निकाल के देखें तो सबसे सस्ता होस्टिंग होस्टिंगर ही निकलता है, क्योंकि पहले फ्री में भी इन्होंने 8 साल तक फ्री कोई नहीं रखता है। आज के डेट में भी मैं कहूंगा कि कुछ होस्टिंग कंपनीज ऐसी होंगी जो है ना 40 रुपए में, 50 रुपए में, 60 रुपए में आपको होस्टिंग देते हैं। एक तरह से आप उन्हें फ्री समझो, क्योंकि फ्री जैसा ही काम करते हैं, है ना। भले आप 50-60 रुपए देते हो उन होस्टिंग को लेने के लिए, फ्री जैसा ही काम करते हैं, 3 या 4 दिन में बंद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन होस्टिंगर की अगर बात करो तो महीने में 15 दिन तक चलता था होस्टिंगर का फ्री प्लान भी। ओके, तो वो उस जमाने में होस्टिंगर जो कर सकता था ना, आज के डेट में भी बाकी कंपनीज नहीं कर पाती है ना। तो ये होस्टिंगर की एक बड़ी बात है। अब आज के डेट में प्राइसिंग की बात करें तो मैं कहूंगा गाइस, यहां पर 69 रुपीज से होस्टिंग शुरू होती है। ऑनेस्टली 69 वाला प्लान तो मैं आपको कहूंगा कि आप रहने ही देना, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर देखे तो 69 रुपीज से होस्टिंग यहां पर शुरू हो जाता है, लेकिन गाइस उसके बाद के जो प्लान्स है ना, इनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है किसी भी दूसरे होस्टिंग कंपनी के पास, है ना। तो इस चीज पे आएंगे हम। अब उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है करना। पहला ये है रेकमेंडेड बाय wordpress.org। अब wordpress.org वर्डप्रेस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके अंदर वर्डप्रेस कंपनी खुद बोलती है कि वर्डप्रेस से बनी वेबसाइट्स के लिए सबसे अच्छी होस्टिंग जो है वो है होस्टिंगर। ठीक है, क्योंकि होस्टिंगर पे जब वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट होस्ट होती है तो उसकी जो कंपैटिबिलिटी होती है वो बाकी सारे होस्टिंग कंपनी की कंपैटिबिलिटी वो ज्यादा बेटर होती है ना। और इसके अलावा अगर आप इसके रिव्यूज देख लोगे, आज की डेट में हम कोई भी चीज खरीदते वक्त सबसे पहले क्या देखते हैं? रिव्यूज देखते हैं। और रिव्यूज देख लो, ऑन एन एवरेज 4.6 या फिर 4.7 का यहां पर एक रिव्यू आप यहां पे देख सकते हो, जो कि सीधी बात है, आपको दिख रहा है सब ऑलमोस्ट 5 स्टार रिव्यूज यहां पर आपके सामने है ना। तो गाइज, अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे अच्छा होता, बाकी सब पे खराब होता, तो हमें थोड़ा सा डाउट आता, लेकिन यहां पर सभी प्लेटफॉर्म्स पे काफी अच्छे रिव्यूज हैं, है ना। तो ये इसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। मेरे हिसाब से मैं जो भी बता रहा हूं आप शायद क्लियर हो ही चुका होगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा अपना खुद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है और हमारा जो केस स्टडी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं बहुत जल्दी से। ठीक है, देखो, हमने होस्टिंगर को यूज करना शुरू किया, तो पर्सनली बात तो मैंने होस्टिंगर को यूज करना शुरू किया, 12 साल हो चुके हमारे एजेंसी में। 8 साल से हमारी एजेंसी है, तो 8 साल से हमारी एजेंसी बहुत सारे क्लाइंट्स को भी होस्टिंगर की होस्टिंग ही हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, हाँ, हम प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब ये हुआ कि जब भी कोई क्लाइंट अपनी खुद की चॉइस लेकर नहीं आता, तब हम उन्हें होस्टिंगर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से काफी सही रहता है। ठीक है, हाँ, अब आज के डेट में हम सिर्फ उन्हें होस्टिंगर नहीं और भी होस्टिंग कंपनी सजेस्ट करते हैं, जो कि हम देखते हैं कि डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट कि क्लाइंट कितना खर्चा करना चाहते हैं। अगर क्लाइंट ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो हम उन्हें होस्टिंगर बताते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा जो है हमें केस स्टडी देखने को मिला। अब केस स्टडी क्या देखने को मिला? केस स्टडी ये देखने को मिला है कि
अभी एग्जैक्टली अगर बोलो 4 साल और 1 महीना हो चुका है। देखो 4 साल और 1 महीने पहले हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने क्या किया कि हमसे एक ब्लॉग बनवाया था। ओके, तब वो अपना चॉइस लेकर आए थे होस्टिंग का, हम उस होस्टिंग कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा। अब वो अपना चॉइस लेकर आए थे होस्टिंग, उन्होंने लिया और ब्लॉग हमने सेटअप करके दिया, और हमने ये चीज देखा उस बंदे का जो है ब्लॉग शुरू से ही अच्छा खासा काम कर रहा था, लेकिन फिर हमने क्या किया कि अब सीधी सी बात है, हमारा काम सिर्फ इतना था कि ब्लॉग सेटअप करके देना है, 10-15 ब्लॉग पोस्ट उससे लिख के देना, और उसके बाद वो संभाल लेंगे, उन्हें ही कहा था, तो उन्होंने उसके बाद अच्छा खासा संभाला। लेकिन 1 साल बाद वो हमारे पास वापस आए। इस बार वापस आके उन्होंने कहा कि मेरे ब्लॉग पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, पर डे 1000 का ट्रैफिक तो 6 महीने में आने लग गया था, लेकिन पिछले 6 महीने से वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि उनके ब्लॉग पर हर रोज 1000 का ही ट्रैफिक आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है ना, जबकि वो काम तो रेगुलर कर रहे हैं, तो उनका ट्रैफिक उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो हमने कहा कि इसका एक ही रीजन हो सकता है, क्योंकि हमें पता है, हमने पहले भी ये चीजें देखी, तो हमने उनको बोला सीधी सी बात है कि आपका जो होस्टिंग कंपनी है वो आपके ट्रैफिक को रोक रहा है, क्योंकि उनके जो प्लान है उसके अंदर इतना ही लिमिट होगा। हमें काम करते हैं, होस्टिंग को चेंज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है करते हैं, तो हमने क्या किया, होस्टिंगर में उसको ट्रांसफर किया। ठीक है, अब यहां पे हुआ ये, होस्टिंगर में ट्रांसफर हुआ, थोड़ा सा टाइम लगता है, हमने 7 दिन तक ऑब्जर्व किया। 7 दिन बाद हमने ये चीज ऑब्जर्व किया कि जो ट्रैफिक था 7 गुना बढ़ गया, है ना, 7 गुना बढ़ गया 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, फिर 1 महीने के अंदर अंदर उनका जो ट्रैफिक था वो 11 गुना बढ़ गया। मतलब जो 1000 का ट्रैफिक आ रहा था एक दिन में, अब उनका 11,000 का ट्रैफिक आ रहा है। गाइज ये तो मानना पड़ेगा कि उस बंदे ने तगड़ा काम किया था, है ना। अब होस्टिंग कंपनी का 80% रोल तो होता है, लेकिन बाकी 20% का काम उस बंदे ने बहुत अच्छा किया था, है ना। तो होस्टिंग कंपनी की वजह से वो पिछले 6 महीने से अटका पड़ा था, 6 महीने में कितना कमाई कर सकता था वो बंदा, लेकिन अच्छा हुआ उसने ज्यादा टाइम खराब नहीं किया, हमारे पास आ गया और हमने उसको माइग्रेट करके दिया होस्टिंगर में। और गए उसके बाद उस बंदे का जो ट्रैफिक था ना 1000 से लेकर 11,000, एक मैसिव बूस्ट था, जिसको हमको देख के ऐसा लगा कि यार अगर इस बंदे को, ये बंदा हमारे पास पहले आ गया होता ना तो कमाल ही हो जाता। चलो ठीक है, आज उस बंदे की ट्रैफिक करना, तो होस्टिंगर के अंदर ही अपना होस्ट कर रहा है। आज उसने क्लाउड होस्टिंग प्लान ले लिया है, क्लाउड होस्टिंग का प्रोफेशनल प्लान ले रखा है, जो कि ऑनेस्टली मैं खुद भी अपने सबसे मेन ब्लॉग के लिए जो प्लान यूज कर रहा हूँ वो क्लाउड होस्टिंग का प्रोफेशनल प्लान है। उसके अंदर आज के डेट में वो बंदा एक दिन के 45,000 का ट्रैफिक लेकर आ रहा है आज के डेट में। अभी 4 साल हो चुके हैं, है ना। इसके ट्रैफिक को बूस्ट हुए यानी कि जो हमने जब माइग्रेट किया था उस बात को अभी 3 साल हो चुके हैं, है ना। उसके बाद 11,000 के ट्रैफिक से 45,000 के ट्रैफिक पर डे बंदा हैंडल करता है अपने साइड। तो गाइस बहुत बड़ी चीज है होस्टिंगर। तो इसीलिए अगर मैं कहूंगा कि अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया चॉइस रहेगी। आप जल्दी चलते हैं प्लान में, बाकी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आ जाते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग में। अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लो तो मैं कहूंगा कि वर्डप्रेस होस्टिंग लो, क्योंकि वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइसिंग सेम है, तो ऐसे में वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होती है। और क्यों होती है? क्योंकि रिसोर्सेज शेयर्ड नहीं होते, डेडिकेटेड होते हैं। डेडिकेटेड होने की वजह से सारा का सारा पावर आपको अकेले को मिलता है, तो ऑनेस्टली आपका जो स्पीड है वो बढ़नी ही बढ़नी है। ओके, सो नाउ आपके पास यहाँ पे 4 प्लान है। देखो गाइस, सिंगल वाला प्लान लेना नहीं है, ठीक है, और क्लाउड स्टार्टअप वाला प्लान लेने से पहले सोचना नहीं है, क्योंकि सोचोगे तो आपको प्राइसिंग बहुत ज्यादा लगेगी इसकी, है ना। लेकिन गाइस देखो, अभी इसमें जितने भी प्लान है ना, उसमें सबसे बढ़िया प्लान मैं कहूंगा ये वाला प्लान है गाइस। बहुत ही प्यारा सा प्लान है, और इसमें आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी ना गाइस, अब देखो आप किसी भी दूसरे प्लान में आपको इतना तगड़ा प्लान परफॉर्मेंस जो है नहीं देखने को मिलेगा, किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं देखने को मिलेगा उस लेवल का जो है आपको परफॉर्मेंस इस प्लान में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, आपने जो प्लानिंग कर रखी है, जो बजट आपने बना रखा है, अगर उसके अंदर ये फिट बैठता है ये, तो ले लो बस, है ना। नहीं तो गाइस प्रीमियम प्लान है और बिजनेस प्लान है। ओके, अब देखो इसका रीजन बताया तो इसका भी रीजन बताना चाहिए, सिंगल वाला प्लान क्यों नहीं लेना। नहीं तो आपको लगेगा कि सस्ता वाला प्लान है तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ ना गाइस, ऐसा नहीं है। इसमें ऑनेस्टली मैं अगर इसमें बात करूँ तो आप देखो एक ही वेबसाइट इसमें होस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए एक होस्टिंग लेना, दूसरा वेबसाइट होस्ट करने के लिए दूसरा होस्टिंग लेना, कितना महंगा पड़ जाएगा यार। तो इसलिए एक तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है। दूसरा रीजन ये कि आपको यहाँ पे फ्री डोमेन नहीं मिलता, यानी कि आपको डोमेन के लिए अलग से पैसे देना, यानी कि 750-800 रुपए आपको डोमेन के लिए अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर से हर प्लान में आपको 3 मंथ्स की फ्री होस्टिंग मिलती है, जो कि आपको इसमें नहीं मिलती है, ठीक है। अगर इन सभी चीजों को अगर आप एक साथ देखोगे तो क्या लग रही है समझदारी कि ये वाला प्लान लेना चाहिए? लेना चाहिए, बिल्कुल भी लेना चाहिए। हाँ, एक चॉइस हो सकती है कि अगर आपके पास पहले से डोमेन है और आपको उसे होस्ट करने के लिए कोई एक होस्टिंग चाहिए बस, तो उस केस में आप ये वाला प्लान ले सकते हो, है ना। तो वहां पर वो एक समझदारी हो सकती है, ठीक है। भले ही आपको एक ही वेबसाइट यहां पर होस्ट करने को मिल रहा है, लेकिन आपके पास एक डोमेन फ्री में पड़ा हुआ है, तो कोई एक्स्ट्रा आपको चार्जेस नहीं लग रहे, बस आप उस डोमेन को कहना होस्ट करना चाहते हो, उसके लिए तो ये वाला प्लान बढ़िया है ना।
तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बाकी गाइज मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एक डोमेन खरीदो फिर उसको उस पर होस्ट करो, नहीं। डोमेन अगर पहले से ही आपने किसी चीज के लिए खरीदा था, ऐसे ही 2-4 डोमेन, आपको लोगों की आदत होती है जब डोमेन सस्ता मिलता है ना तो लेके रख लेते हैं, है ना। तो अगर ऐसा कुछ आपने कर रखा है तो अलग बात है। ठीक है, अब प्रीमियम प्लान है, बिजनेस प्लान है। गाइस देखो, प्रीमियम प्लान बिगिनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्लान है, बहुत ही बढ़िया प्लान है। आज के डेट में जितने भी लोग होस्टिंग बेच रहे हैं ना, उन सभी के प्लान का मुकाबला ये अकेला प्रीमियम प्लान कर लेगा। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन सबके टक्कर में ये प्रीमियम प्लान चलता है। अब उससे एक कदम अगर आपको आगे जाना है तो आप बिजनेस प्लान ले सकते हो, और इसको लेते ही आपको मिल जाएगा फ्री सीडीएन। अब सीडीएन क्या करेगा, आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को 25 गुना बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसीलिए ये प्लान जो है ना, ये नेक्स्ट लेवल प्लान है। ओके, अब ये सीडीएन प्लान आपको इसमें भी मिल जाता है ना, सबसे बड़े वाला प्लान। इसमें मैंने कहा कि इसको लेने से पहले सोचने की जरूरत है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब यहां पे और क्या खास बात है गाइस, एक तो यहां पर आपको मिलता है NVMe SSD स्टोरेज। ठीक है, बाकी पूरी वर्ल्ड जो चल रही है वो SSD स्टोरेज पे चल रही है। अब होस्टिंगर ने एक प्लान निकाला जिसके अंदर NVMe SSD स्टोरेज, जो कि और ज्यादा बेटर है। देखो स्टोरेज कितना मिल रहा है वो छोड़ो, 100 GB 200 GB ऐसा तो बहुत ज्यादा होता है, कोई दूसरी कंपनी नहीं देती है, लेकिन फिर भी अगर 5 GB स्टोरेज में अगर कोई कंपनी दे रही है ना, और अगर वो NVMe SSD स्टोरेज देती है, मैं ले लूंगा। कल को अगर होस्टिंगर ने 200 GB कम कर दिया, 5 GB कर दिया यहाँ पर, तो ही मैं लूंगा ये वाला प्लान। क्यों? क्योंकि NVMe SSD स्टोरेज ताकि ज्यादा बेटर है यार। देखो गिनती के पीछे नहीं जाता, मोबाइल खरीदते टाइम सब लोग मेगापिक्सल के पीछे जाते हैं, मेगापिक्सल के पीछे जाते हैं। क्या होता है मेगापिक्सल? कुछ नहीं होता है, उससे बड़ी चीजें होती है ना। अब बाकी अगर बात करें वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, लाइट स्पीड कैशे, ऑब्जेक्ट कैशे, 2 चीजें यहां मिल जाती है। अब देखो हर बाकी सभी होस्टिंग कंपनी के पास हो सकता है लाइट स्पीड कैशे मिल जाए, कुछ लोगों के पास होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कैशे किसी के पास नहीं होता। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कैशे मिल जाता है, स्पीड ज्यादा इंक्रीज होती है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, सीडीएन है, सारी चीजें होती है। अब नीचे आ जाते हैं, Amazon का एफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन है गाइस, ऑसम प्लगइन है। अगर आप Amazon एफिलिएट वेबसाइट बनाना चाहते हो ना, तो गाइस मेरे हिसाब से इससे बढ़िया ऑप्शन आपके पास कुछ नहीं रहेगा ना। तो आप डायरेक्टली Amazon के सारी चीजों को अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज है। ठीक है, और इसके बाद आता है AI कंटेंट क्रिएटर। अब ये बहुत ही तगड़ी चीज है गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक ऐसा AI टूल खरीदने के बारे में प्लान करें जो कि आपको टाइटल लिख के दे, यूनिक टाइटल, यूनिक डिस्क्रिप्शन, यूनिक जो है आपको पूरा कंटेंट, हैशटैग, कीवर्ड्स, इमेज बना के देना। ठीक है, ये सारी चीजें करने वाला कोई AI टूल आपको वैसे मिलेगा नहीं। ठीक है, और मिल भी गया तो उसको बहुत ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि लिखवाओ और एक बटन मिलता है नीचे पब्लिश नाम का, उस पर क्लिक कर दे, पब्लिश भी हो जाएगा, है ना। तो इतना तगड़ा काम ये करके आपको दे देता है। ठीक है, और ऊपर से AI वेबसाइट बिल्डर भी, जिसको आपको खाली बोलना होता है कि आपको किस टाइप की वेबसाइट चाहिए, 5 मिनट के अंदर आपको पूरी वेबसाइट बना के दे देगा। ठीक है, तो और ऊपर से AI असिस्टेंट और बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो गाइज मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया प्लान है होस्टिंगर में, वो बिजनेस प्लान है। अब गाइज आपको किस चीज को ध्यान में रखते हुए इन दोनों प्लान में से किसी एक को लेना है? गाइज मैं बताता हूं, देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बात बोली जाती है, अगर आपको ऑनलाइन किसी भी जगह पर सक्सेस चाहिए तो 18 महीने वेट करना पड़ेगा। अब वो यूट्यूब चैनल हो, ब्लॉग हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप जो कुछ भी आप कर रहे हो, 18 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो ठीक है, आपको काम करते रहना 18 महीने, और आपको वेट करना है 18 महीने बाद आपको 5 गुना उसका बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब मान लो कि अगर आप 18 महीने तक काम कर रहे हो और आपको हर दिन 1000 का ट्रैफिक आ रहा है, तो 18 महीने बाद आपको 5000 का ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। ये चीज होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इस तरीके से बोला जाता है, और ये 95% केसेस में ये अप्लाई होता है। अब 5% केस में अप्लाई इसलिए नहीं होता है क्योंकि लोग छोड़ देते हैं, है ना, ये चीज होती है। अब यहां पर आपको अगर ऐसा है, अगर ये सक्सेस जो 18 महीने वाले जो सक्सेस की अगर हम बात करें, तो प्रीमियम प्लान में आपको वो सक्सेस 18 महीने में मिलेगा, बिजनेस प्लान में आपको वही सक्सेस 6 महीने में मिल जाएगा, और क्लाउड स्टार्टर में आपको वही सक्सेस 1 महीने में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि गाइज इसके अंदर कुछ रिसोर्सेस होते हैं, है ना। अगर सीडीएन की बात कर ले तो सीडीएन एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यहां पर आपको जल्दी सक्सेस देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर क्लाउड होस्टिंग की बात कर ले तो इसके अंदर जो रैम और सीपीयू और एंट्री प्रोसेसर आपको मिलता है ना गाइज, कोई मुकाबला नहीं है उस चीज का। ठीक है, तो इसलिए मैं अगेन बोलता हूं क्लाउड होस्टिंग बेस्ट है ना। अगर आप उससे नीचे करते हो तो बिजनेस होस्टिंग ले लो, बिजनेस वेब होस्टिंग वाला प्लान ले लो, बहुत ही अच्छा है। अब आपको किस केस में कौन सा प्लान लेना चाहिए गाइज? अगर आप हर रोज 15 मिनट अगर आप लगा सकते हो अपने इस काम के लिए, है ना, जो भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हो उसके लिए आप 15 मिनट लो, तो मैं कहूंगा कि आप बिजनेस प्लान ले लो, क्योंकि 15 मिनट तो हर रोज देना ही पड़ेगा। अगर इतना भी नहीं दे सकते तो मैं कहूंगा फिर तो प्रीमियम प्लान लो, क्योंकि हो सकता है आप एक भी हफ्ते तक काम नहीं कर पाते हो, तो ज्यादा खर्चा करके क्यों मतलब नुकसान करना अपना, है ना। तो उस केस में प्रीमियम। लेकिन अगर आप हर रोज 15 मिनट भी दे सकते हो तो बिजनेस प्लान लो। और अगर आपकी जिंदगी का एक ही मकसद है जिंदगी में आगे बढ़ना, तो गाइस क्लाउड स्टार्टअप ले लो, क्योंकि इसका मतलब तो यही है कि आप कम से कम दिन के 7-8 घंटे देने वाले हो अपने इस बिजनेस के लिए। तो उस केस में आपको ये वाला प्लान ले लेना चाहिए, मेरे हिसाब से वाला प्लान लेना चाहिए। ठीक है, बाकी 15 मिनट भी दे सकते हो तो मैं कहूंगा बिजनेस प्लान लो, है ना, क्योंकि
प्राइसिंग में बहुत बड़ा फर्क है यार। ये 240 रुपए मिल रहा है, ये 700 रुपए में मिल रहा है ना, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है ये, है ना। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपकी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है, बस तरक्की करना आपका मकसद है, तो गाइज आप क्लाउड स्टार्टअप लो, ठीक है। ये चीज है, आप कोई भी प्लान लो 4 साल के लिए लो, ये तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ता आपको तभी पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपने पहले कभी होस्टिंग नहीं लिया है, तो गाइज मैं यहां पर आपको बताऊंगा हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। आप इस कीवर्ड को सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है। तो आपको ये हमारा एक वीडियो मिल जाएगा, ये भी हमारे दूसरे चैनल का वीडियो है, डीमार्केटिंग मॉल। तो इसके अंदर मैंने आपको पूरा बिजनेस प्लान खरीद के दिखाया है, ओके। तो आप उस वीडियो को देख के पूरा जो है परचेस करने का सारा स्टेप उसमें। अब आप कोई भी प्लान लो, भले आप क्लाउड होस्टिंग लो, प्रीमियम लो, तरीका तो एक ही है, सेम है ना। तो इस वीडियो को देख के आप फॉलो कर सकते हो, ओके। सो गाइज, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।